गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम देखेंगे दशमलव का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा हम किस तरह से करते हैं, आसान तरीके देखेंगे। और इसके लिए हमने कुछ सवाल लिया है, जैसे यह है 4.5 गुणा 32, और इसी तरह के बहुत से सवाल हैं। ठीक है, तो इन सवालों को हल करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। यहाँ है एक दशमलव संख्या है और दूसरा पूर्ण संख्या है। ठीक, तो इसका गुणा हम कैसे करेंगे? 4.5 और गुणा 32। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यह भूल जाइए कि यहाँ कोई दशमलव है। दशमलव को हम बाद में देखेंगे। इसे हम मानते हैं 45 और इसे मानते हैं 32, और 45 और 32 का गुणा जैसा हम करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 32 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं है, तो हम 2 का पहाड़ा इन दोनों के लिए पढ़ेंगे। 2 पंचे 10, 10 की यहाँ शून्य हासिल 1, और 2 चौक 8 और 1 9, तो यह हो गया 90। अब 3 का पहाड़ा से पहले हम यहाँ शून्य लगाएंगे। अब 3 पंचे 15, 15 की यहाँ लिखेंगे 5, 1 बच गए, और 3 चौक 12, 12 और 1 13, तो मिला हमें कुछ इस तरह से। अब इनको जोड़ेंगे और गुणनफल क्या आता है वह देखेंगे। तो यह तो हो गया शून्य, यहाँ 9 5 14 की 4 हासिल 1, अभी 4 और 1, हमें मिल गया 1440। अब हम आते हैं दशमलव पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए दशमलव, दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं? तो ये अकेला एक अंक है 5, या तो यहाँ तो दशमलव है नहीं, मतलब हमारे पास दशमलव के दाईं ओर केवल एक ही अंक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गुणनफल होगा उसमें दाईं ओर से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। मतलब हमें मिला कितना? 144। ठीक है, तो इसी तरह से दशमलव संख्याओं का गुणा करना है। ठीक है, चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ है 3.6 और उसमें गुणा है 4.8 का। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम देखें कि एक पूर्ण संख्या था, एक दशमलव संख्या था। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों दशमलव संख्या है, 3.6 गुणा 4.8। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में जब हम गुणा कर रहे हैं तो दशमलव को भूल जाते हैं। इसे हम मानते हैं 36 और इसे 48, और 36 और 48 मानकर ही इनका गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 8 का पहाड़ा इन दोनों के लिए पढ़ेंगे। 8 6 का 48, 48, 48 की यहाँ 8, और हमारे पास 4 बच गए। फिर 8 का पहाड़ा 3 के लिए, 8 तिया 24, 24 4 28, 288 मिल गया। अब देखिए आगे, यहाँ देखते हैं। अब 4 का पहाड़ा से पहले हम शून्य उतारेंगे गुणनफल में इकाई के नीचे, और 4 का पहाड़ा 6 के लिए, 4 6 का 24, 24 की यहाँ हम लिखेंगे 4, हमारे पास 2 बच गए, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 और 2 14, कुछ ऐसा। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ 8, 8 4 12 की 2 हासिल 1, और 5 2 7 और 1। अब आते हैं हम कि इस गुणनफल में दशमलव कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ दशमलव के दाईं ओर एक अंक है, और यहाँ भी दशमलव के दाईं ओर एक अंक है। एक एक मिलके कितने अंक हो गए? 2 अंक। अब हमें जो गुणनफल है उसमें दाईं ओर से 2 अंक छोड़ना है और दशमलव लगाना है। तो एक अंक 2 अंक, तो दशमलव लगेगा यहाँ। यह हो गया 17.28। तो जब हम गुणा करेंगे दशमलव संख्याओं का तो कुछ इसी तरह से करेंगे। चलिए अब हम आते हैं ऐसे सवालों पर जहां हमें 10 का गुणा करना है, 100 का गुणा करना है। तो ऐसे सवाल को पहले चलिए सवाल को उसी तरह से हल करते हैं। 5.63 गुणा 10,
अब 10 का गुणा करना हो तो आसान काम है। कैसे करते हैं हम? शून्य को उतार लेते हैं, फिर 1 तिया 3, 1 छक्का 6 और 1 पंचे 5। ठीक है, अब क्या हो रहा है यह देखिए, यहाँ दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, तो गुणनफल में 2 अंक छोड़िए और लगाइए दशमलव यहाँ। ठीक है, तो यह हो गया 56.30। इसी तरह से इसको लेते हैं 8.25 गुणा 10। यहाँ भी वही तरीका अपना सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं यह भी देखिए जब हमने 10 का गुणा किया तो जो यहाँ पर अंक हैं वो सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो दशमलव है दाईं ओर खिसक गया। यहाँ 10 का गुणा करने पर दाईं ओर खिसक गया, यहाँ भी वही होने वाला है। इसको लिख लेते हैं यही 825। ठीक है, अब देखिए यहाँ शून्य 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो, 1 के बाद कितने जीरो? 1 जीरो, तो जो दशमलव 1 स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा इधर, मतलब इधर चला जाएगा, मतलब हमें मिलने वाला है यह 82.5। दशमलव क्या हुआ? 1 स्थान दाईं ओर शिफ्ट हो गया, 1 जीरो है, तो यहाँ क्या होगा यह देखिए, एकदम आसान है, समझिए इसको। यहाँ है 2.381। ठीक है, तो लिखते हैं इसको 2381। ठीक, गुणा करने पर अब देखिए यहाँ कितने जीरो हैं? यहाँ है 2 जीरो हैं। ठीक है, तो 2 जीरो है, तो जो दशमलव है 2 अंक दाईं ओर चला जाएगा। 2 जीरो है तो जो यहाँ था वह शिफ्ट होगा 2 अंक आगे यहाँ, मतलब हमें दशमलव यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी वही होगा 6.245। तो यहाँ भी आप देखेंगे 2 जीरो है, तो दशमलव भी दाईं ओर 2 अंक शिफ्ट होगा, और 2 और 4 2 अंक छोड़ के यहाँ, तो हमें क्या मिला? हमें मिलने वाला है, जब गुणा करेंगे तो 2 अंक छोड़कर यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, 624.5। तो जब हमारे पास किसी दशमलव संख्या में 10, 100, 1000 का गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे? दशमलव को उस संख्या में कितने जीरो हैं वह देखेंगे। जैसे 10 है, 1 जीरो है, तो 1 अंक दाईं ओर दशमलव जो है शिफ्ट होगा। अगर 100 है, 100 का गुणा है, तो वहाँ 2 जीरो हैं, तो 2 अंक दाईं ओर शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ हमने किया। चलिए एक तीसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ है, इसको हल करते हैं। 0.705 गुणा, इसमें गुणा करना है 0.07 का। ठीक है, चलिए, लगता होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, पर ऐसा नहीं है, बहुत ही छोटा सवाल है। यहाँ देखिए क्या होने वाला है। तो गुणा करते हैं 7 का, 7 पंचे 35 की 5 बच गए 3, फिर 7 शून्यम 0 और यह 3, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। फिर 7 का पहाड़ा 7 के लिए, 7 सत्ते 49, 49 की यहाँ 9 और हमारे पास बचे 4। फिर 7 का पहाड़ा 0 के लिए, 7 शून्यम 0 और यह 4, तो हो गए 4। अब 7 का पहाड़ा 6 के लिए, 7 छक्का 42, यह मिला हमें। अब हमें देखना यह है कि दशमलव कहाँ लगना चाहिए। तो यहाँ देखिए दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5।
यहाँ दशमलव के दाईं ओर 5 अंक है। और यहाँ देखिए दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं, 1 2, यहाँ दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, 2 और 5 7 अंक। मतलब हमें 7 अंक छोड़कर, दाईं ओर से 7 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। तो देखिए दशमलव लगाने के लिए हम कहाँ पर लगाएंगे यह देखते हैं। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, यहाँ तो 6 ही अंक हैं। फिर हम क्या करें, तो जब यहाँ 6 अंक हैं तो यहाँ लगाते हैं 0, क्योंकि इससे इसके मान में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए 7 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब लगेगा दशमलव यहाँ, और दशमलव के स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम यहाँ 0 और लगा सकते हैं। तो यह हो गया 0.042493 5। तो इस तरह से हम दशमलव संख्याओं का गुणा करते हैं। यह सवाल जैसे आपको लगा होगा बहुत बड़ा है, पर है नहीं। ठीक है, हम दशमलव में जब 10, 100 और 1000 का गुणा करते हैं तो हमें यह देखना है कि उसमें जितने जीरो होंगे, दशमलव का जो चिन्ह है वह उतने ही अंक दाईं ओर, इस ओर दाईं ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, चलिए अगली कक्षा में हम इसी तरह के और कुछ सवाल लेंगे कि दशमलव हमें कहाँ लगाना है यह देखने के लिए। तो आप क्लास में बने रहिए।